आचार्या इन शासन नतिकर पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत पाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्। माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा मात्मा विदधातु देव। सदा मात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर के श्री श्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। काट पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, संसार के भवे प्राणियों को प्रतिबोध देते हुए ज्ञानी महान पुरुषों ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर फरमाया, शरीर व्याधि मंदिरम। मनुष्य का यह जो शरीर है बीमारियों का घर है, बीमारियों का, रोगों का स्थान है। इस शरीर के अंदर रोग ही रोग भरे हुए हैं और यह वर्णन हमने कई बार सुन रखा है और स्वाध्याय करते समय, शास्त्रों का पठन करते समय, प्रभु की वाणी का अमृत पान करते समय हमने इसको कई बार पढ़ लिया और सुन लिया कि हमारे इस शरीर के अंदर कितने रोग हैं। 5.5 करोड़ से भी ज्यादा रोग हैं। तो शरीर के अंदर रोग विद्यमान है, स्थान स्थान के अंदर, रोम रोम के अंदर रोग बताए गए हैं और यह सभी रोग दुख का कारण है। रोग चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा। क्या होता है अक्सर कि जब कभी सिर में दर्द होता है तो क्या लगता है कि इसकी सिर का दर्द सहन नहीं होता। इसके स्थान में हाथ में दर्द हो जाए तो कोई बात नहीं। हाथ में दर्द होता है तो ये लगता है यह सहन नहीं होता, इसके स्थान पर कोई दूसरी पीड़ा हो जाए तो ठीक, बातें नहीं समझ। तो कुल मिलाकर के चाहे सिर का दर्द है, चाहे हाथ का दर्द है, चाहे पांव का दर्द है, चाहे पेट का दर्द है, यहाँ तक के इतने बड़े शरीर के अंदर छोटा सा कांटा भी चुभ जाए, छोटा सा शल्य भी चुभ जाए, जब तक वो शल्य बाहर नहीं निकलता है, वो कांटा बाहर नहीं निकलता है, साता मिलने वाली नहीं। और
प्रत्येक रोग दुख का कारण है। और ज्ञानियों ने क्या कहा कि एक अंगुल परमान रोग 96 भर रहे। इस शरीर के अंदर एक अंगुल परमान जितने शरीर के अंदर कितने रोग बताए? 96 रोग। कुल शरीर के अंदर तो रोग कितने बताए? 5.5 करोड़ से भी ज्यादा रोग हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। यह हमारी बड़ी पुण्यवानी है, अनंत पुण्यवानी है कि यदि हमारे शरीर के सभी रोग दबे हुए हैं, शांत हैं और एक आध रोग ही उदय में आया। बाकी इतने रोगों का पिटारा, इतने रोगों से भरा हुआ शरीर लेकर के हम संसार के अंदर आते हैं। तो क्या कहा कि एक अंगुल परमान रोग 96 भर रहे और कहा करे अभिमान देख अवस्था नरक की। अपने सुंदर शरीर को देख करके इंसान बड़ा गर्व करता है, मेरा शरीर कितना सुंदर है, मेरा शरीर कितना बलवान है और मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। लेकिन ज्ञानियों ने कहा इसके भीतर की स्थिति देख, इसके अंदर की स्थिति देख कि तेरे शरीर के अंदर सिवाय गंदगी के, सिवाय रोगों के और कुछ भी नहीं है। अभिमान करने योग्य कुछ भी नहीं है। कब इस शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती का आपने वर्णन श्रवण किया, जिनका शरीर वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान था और समचतुरस्त्र संज्ञान से उनका संस्थान जो शरीर का था, कितने बलवान थे, कितने सुंदर थे, जिनकी सुंदरता के बखान केवल मनुष्य लोक के अंदर ही नहीं बल्कि कहां पर हुए? देवलोक के अंदर, इंद्र सभा के अंदर इंद्र ने जिनकी सुंदरता का बखान किया, सुंदरता की प्रशंसा की कि देवताओं की प्रभा क्या निकलेगी, देवताओं की सुंदरता क्या होगी। एक मनुष्य होते हुए देवताओं से भी क्या है? ज्यादा सुंदर है। और उनकी सुंदरता देखने के लिए जब देव धरती पर आए और ये बात सनत कुमार चक्रवर्ती को पता चली कि मेरे सुंदरता देखने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं और वो भी कहाँ से? देवलोक से आ रहे हैं, तो उनको मन के अंदर क्या आ गया? घमंड। और किंचित घमंड आया और अहंकार आया, शरीर में क्या उत्पन्न हो गए? हाँ, रोग ही नहीं, महारोग। महारोग उत्पन्न हो गए। 700 वर्षों तक जिन्होंने संयम का पालन किया और उन रोगों ने उनके शरीर को बड़ा दुखी किया। इसलिए क्या कहा कि कहा करे अभिमान। हे मूढ़ प्राणी, तू किस चीज का अभिमान करता है? तू शरीर की सुंदरता को मत देख, बल्कि क्या देख? देख अवस्था नरक की। तेरे शरीर के अंदर ही, भीतर में ही नरक भी विद्यमान है। क्योंकि शरीर के अंदर है क्या? अशुचि के पदार्थ हैं। मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा खा ले, कितने भी अच्छे पदार्थ खाए, सटरस के भोजन खाए, मैं कहूँ आज मनुष्य के खाने के लिए कितने आइटम है। हाँ, इतना कुछ होते हुए भी फिर नया चाहिए, इतना कुछ होते हुए भी। और इस बात की डिटेल हमारी बहनों को अच्छी तरह से मालूम, जो रोज जब रसोई घर में जाती हैं तो बहनें क्या कहती हैं? उठ हवेर नो चिंता, आज सब्जी का ही बनाओ। हाँ, वो की वो भिंडी, वो की वो तोरई, वो की वो गवार फली। और बच्चे लोग कहते हैं ये 3 टाइम रोटियां किन्हें भावे, इसलिए शाम को क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बहने? आइटम बनाते हैं। रोज 3 टाइम रोटी किसको भाती है? अरे गिवार लोग होते हैं जो 3 टाइम रोटी खाते हैं, हम 3 टाइम रोटी खाने वाले नहीं है। तो इतना कुछ बंद कर दो ना। हाँ, बाजी फरमा रहे रोटी बंद कर दो तो 2 दिन में पता चल जाएगा रोटी क्या चीज है। लेकिन इतना कुछ खाने को मिलता है, ये नखरे भी कौन करता है? ये नखरे किसको आते हैं? जिनको ज्यादा पकवान मिलते हैं, जिनको ज्यादा पकवान मिलते हैं। मैं कहूँ भूख लगी हुई हो और उस समय कहे कि सामने खाना नहीं। कई बहनें हमारे पास में आती हैं, वो क्या कहती हैं? महाराज साहब, हमारे बच्चे रो रो करके रोटी खाते हैं, 1-1 घंटा लगा देते हैं रोटी खाने में, इतने नखरे करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। घर का काम करने में इतनी देर नहीं लगती है जितनी देर बच्चों को रोटी खिलाने में लगती है। हम उनको कहते हैं एक ही उपाय करो, उनकी मनवार मत करो, खाने का पूछो मत,
घंटा निकला, 2 घंटा निकला, 3 घंटा निकला, 4 घंटा, कितने घंटे भूखे रहेंगे? ये भूख तो ऐसी है ना, अच्छों के शक्के छुड़ा देती है। वो मनवार नहीं कराएंगे, अपने आप चौके में आएंगे ढूंढने के लिए कि आज क्या बना हुआ है। ये नखरे कब होते हैं? जब 56 पकवान मिलते हैं। हाँ, अच्छे पकवान मिलते हैं तो ये वहां पर आते हैं नखरे। तो बात चल रही थी, मनुष्य को इतना कुछ खाने को मिलता है, इतने पकवान खाता है, मेवा खाता है, मिष्ठान खाता है, तरह तरह के भोज खाता है, तरह तरह के आइटम खाता है, लेकिन कितना भी अच्छा वो खा ले, लेकिन मनुष्य के शरीर के अंदर 10 द्वार बताए गए। उन 10 द्वारों से सिवाय गंदगी के कुछ निकलने वाला। इस धरती पर जितनी भी गंदगी है, एक दृष्टि डालना, इस धरती पर चारों तरफ जितनी भी गंदगी है, वो गंदगी कैसे बनी? जब उसने मनुष्य के शरीर का स्पर्श किया। मनुष्य के शरीर का क्या किया? एक भोजन इतना अच्छा सामने दिखाई दे रहा है, जैसे ही पेट में गया, अब वो उसको बाहर निकाल दिया, क्या स्थिति होगी? क्या कोई सामने देखना भी पसंद करेगा? नहीं करेगा। मैं कहूँ, आप गांव के अंदर जाते हैं, शहर के अंदर जाते हैं, इतनी दुर्गंध दिखाई देती है, इतनी दुर्गंध वहां पर आती है, चारों तरफ कचरा दिखाई देता है। ऐसे जंगल के अंदर जाओ जहां पर मनुष्यों का आवागमन नहीं। इसका प्रैक्टिकल करना हो तो साधु संतों के साथ में कभी जंगल का विहार करना, और वहां का वातावरण कितना शुद्ध होता है, कितना स्वच्छ होता है। ऐसे लगता है इतनी बड़ी बड़ी सड़कों को, इतने बड़े बड़े पत्थरों को, पहाड़ों को जैसे अबे ही झाड़ू पोछा लगा करके साफ किया हो, चकाचक। कहीं पर भी बैठ जाओ, कहीं पर भी दुर्गंध नहीं। ये दुर्गंध कहाँ पर होती है? जहां पर मनुष्य का शरीर होता है। क्योंकि कोई भी चीज मनुष्य का शरीर का स्पर्श पाकर के वो अपवित्र बन जाती है, वो अशुद्ध बन जाती है। तो क्या कहा? मनुष्य के शरीर के अंदर रोग भरे हुए हैं, अशुद्धि भरी हुई है और अशुचि भरी हुई है, और ये बीमारियां दुख का कारण हैं। और अनेक दुख मनुष्य के पीछे लगे हुए। आज दुखों की गिनती करने के लिए बैठे, सैकड़ों, हजारों और लाखों दुखों की आप गणना कर सकते हैं कि जीवन तो है छोटा सा, जीवन है छोटा और दुख है अपार। दुखों की कोई गणना नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभु की वाणी के अंदर प्रभु ने तो अपने आगमों के अंदर 4 ही दुख बताए। कितने दुख? और वो केवल दुख नहीं, महादुख बताए। 4 महादुख क्या बताए? जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाणी, मरणानी। इन 4 दुखों से, जिसमें सबसे पहले जन्म दुखम, जन्म का दुख, जरा दुखम, बुढ़ापे का दुख, रोगाणी, शरीर के अंदर रोगों का दुख, और चौथा मरणानी, मृत्यु का दुख, मृत्यु की पीड़ा। अहो दुखो हु संसारो जत्थ किसंति जंतुनो। अहो, यह पूरा संसार, सभी जीव, सभी प्राणी इन दुखों से दुखी हैं। चाहे वो जीव किसी भी गति का है, किसी भी योनि का है, सब इन दुखों से क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। ऐसा वर्णन जब प्रभु ने इंद्रभूति गौतम के सामने किया, इंद्रभूति गौतम ने जब ये वर्णन सुना, तो भगवती सूत्र के अंदर एक स्थान पर वर्णन आता है। प्रभु महावीर के मुखार बिंद से जब जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाणी, मरणाणी, यह इन 4 महादुखों का वर्णन श्रवण किया, तो इंद्रभूति गौतम अपने स्थान से खड़े होते हैं और हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक प्रभु के सामने एक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, प्रभु, ये गर्भ का दुख और जन्म का दुख कैसा? किस प्रकार से हम समझेंगे कि जन्म का दुख कैसा होता है, कितना होता है और किस प्रकार का दुख होता है? जब ये प्रश्न कि गर्भ का दुख कैसा और जन्म का दुख कैसा, और ये दुख किस किस ने देखा? सबने देखा। और याद किसको है? किसी को नहीं। जब दुखों की गणना करने के लिए बैठते हैं, इसको तो हम गणना में लेते ही नहीं है। और प्रभु ने क्या कहा? जन्म दुखम, सबसे बड़ा दुख है जन्मना।
और जन्म ही सभी दुखों का कारण है, क्योंकि यदि जन्म नहीं हो तो जरा दुख भी नहीं है, जन्म का दुख नहीं हो, जन्म नहीं हो तो रोगों का दुख भी नहीं है, और जन्म नहीं हो तो मरण का दुख भी नहीं। सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। तो शुरुआत होती है जन्म दुखम, जन्म के दुख से। तो गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, ये जन्म का दुख कैसा, और जीव आत्मा जब माँ की गर्भ में रहती है तो गर्भ का दुख भी कैसा। प्रभु ने एक उदाहरण के माध्यम से, एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया। कई बातें ऐसी होती हैं, कई प्रश्नों के उत्तर ऐसे होते हैं जिनको हम स्पष्ट नहीं समझा सकते, बल्कि उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है। प्रभु ने क्या फरमाया, हे गौतम, एक नगर के अंदर एक राजा राज्य कर रहा था, खूब समृद्धिशाली था, खूब बड़ी प्रजा थी, खूब बड़ा विस्तार पूर्वक राज्य था उसका, और बड़ा प्रजावत्सल राजा था। लेकिन राजा के वहां पर एक ही चीज की कमी थी कि संतान नहीं थी। और राजा के लिए सबसे बड़ी चिंता, मेरे जाने के बाद में, क्योंकि अब ज्यों ज्यों उम्र हो रही है, वृद्धावस्था नजदीक आ रही है, मृत्यु भी नजदीक आ रही है, मेरे जाने के बाद में मेरे राज्य का भार कौन संभालेगा। एक बार एक ज्योतिषी को बुलाया। राजा ने समाचार सुने कि वो ज्योतिषी बड़ा विद्वान है, बड़ा समझदार है। उन ज्योतिषी को बुलाया और अपने मन की बात पूछी। जो ज्योतिषी ने उनकी कुंडली देखी, कुंडली मंगाई, राजा की रानी की कुंडली मंगाई, और कुंडली मंगा करके कहा कि राजन, आपके जीवन के अंदर पुत्र का योग तो है, संतान का योग तो है, लेकिन अभी समय लगेगा। जब आपकी ढलती उम्र आएगी, जब वृद्धावस्था आएगी, वृद्धावस्था के अंदर आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा ठीक है, ज्योतिषी की बातों पर विश्वास किया। समय निकलता गया और कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वो भी आया, ज्योतिषी की बात सत्य सिद्ध हुई और रानी ने गर्भ धारण किया। राजा को विश्वास हो गया, ज्योतिषी ने जो बात कही वो तो क्या हो गई, सत्य। इसका मतलब ज्योतिषी की गणना बिल्कुल सही। इसलिए मन के अंदर एक और प्रश्न जागृत हुआ कि जो गर्भ के अंदर जो जीव आया वो कैसा पुण्यशाली है, कैसा भाग्यशाली है, ये जानने की इच्छा हुई। तो विचार किया, और किसी से क्यों पूछूं, उसी ज्योतिषी से पूछूं। ज्योतिषी को वापस राजसभा के अंदर बुलाया गया और अपने मन का प्रश्न रखा। कहा, पहले तो आपका उत्तर बिल्कुल सही निकला, और अब एक और प्रश्न है, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो जीव रानी की गर्भ के अंदर आया है उसका भाग्य कैसा है। ये बात सुनी और ज्योतिषी ने प्रश्न कुंडली बनाई और उत्तर देते हुए कहा कि राजन, उसके पाप का उदय है। जो बच्चा गर्भ के अंदर आया है उसके क्या है, पाप का उदय है। और क्या पाप का उदय है, जब वो गर्भ के अंदर आया उसके जन्म लेने के पहले की स्थिति तक उसके ऐसे पाप का उदय है, आपको कदम कदम पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और स्थान स्थान पर आपको अशांति होगी, आपका अपमान होगा। ये बात सुनी, क्योंकि जैसा जीव गर्भ के अंदर आता है, घर के अंदर वैसी वैसी स्थितियां बढ़ती जाती हैं। तो राजा ने कहा, आप इतने विद्वान हैं तो इसका कोई उपचार भी बता दीजिए। तो ज्योतिषी ने एक दो उपचार बताए और राजा ने वो उपचार भी कर दिए। हो गए उपचार, समय निकला, 9 महीने पूर्ण हुए। अब एक दिन वो भी आ गया कि रानी ने राजकुमार को जन्म दे दिया। बच्चे का जन्म हुआ। फिर राजा के मन में विचार आया, अब बच्चे का जन्म हुआ, वापिस ज्योतिषी को बुलाऊं, इसकी कुंडली बनाऊं। ज्योतिषी को बुलाया गया और बच्चे की क्या बनाई, कुंडली। बच्चे की कुंडली बनाई, कुंडली बनकर के तैयार हुई। ज्योतिषी का चेहरा उतर गया। राजा ने पूछा कि इसका भाग्य कैसा, इसकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है। उसने कहा, राजन, अब मैं क्या कहूँ, इसके और भी ज्यादा पाप का उदय, और इसके पाप का उदय ऐसा होगा कि जिसका आपके राज्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। पहले तो केवल आपको नुकसान हुआ, थोड़ी अशांति हुई, थोड़ा अपमान हुआ, लेकिन अब इस बच्चे के इतने ज्यादा पाप का उदय है कि आपका ये हरा भरा राज्य, ये हंसता खेलता राज्य सब खंडहर बन जाएगा।
आपको अपने महल छोड़ करके जंगलों के अंदर भागना पड़ेगा, आपके तन के कपड़े भी वैरी हो जाएं। राजा बड़ा चिंतित हुआ। ऐसी स्थिति, इतने वर्षों के बाद में, इतनी मन्नतों के बाद में बच्चे का जन्म हुआ और ऐसा पापी जीव, अब इसका उपचार क्या है? राजा ने वापस प्रश्न पूछा कि आप मुझे ये बताइए, क्या इसका कोई उपचार है? ज्योतिषी ने वापस अपने पन्नों को पलटा और पलट करके और वो उदास हुआ, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। राजन, उपचार तो है, लेकिन ऐसा उपचार है जो उपचार आप कर नहीं सकते। राजा ने कहा, अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए ऐसा कौन सा उपचार है जो मैं नहीं कर सकता? दुनिया को मैं आकाश और पाताल को एक कर दूंगा। जो भी उपचार बताओगे अपनी प्रजा को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए, कोई भी उपचार करने के लिए मैं तैयार हूं। तो ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, ऐसी बात है, उपचार ये है, इस नवजात शिशु के शरीर के अंदर, जिस बालक ने अभी अभी जन्म लिया है, इस बालक के शरीर के अंदर सार की सुइयां गर्म करके चुभोनी। क्या करनी? सार की सुइयों को गर्म करके इस बालक के शरीर के अंदर चुभोना। और वो भी कितनी सुइयां? कोई 10, 20, 50, 100 और 1000 नहीं, पूरी 3.5 करोड़ सार की सुइयां गर्म करके बालक के शरीर में चुभोनी। और उसके बाद में आपके नगर का जो सबसे बड़ा चौराहा है, उस चौराहे के बीचों बीच इस बालक को डाल देना और चारों तरफ गली मोहल्ले के अंदर सब जगह पर घोषणा कराना, उस चौराहे से जो भी व्यक्ति निकले, चाहे पूर्व से आए, चाहे पश्चिम से आए, चाहे उत्तर से आए, चाहे दक्षिण से, जो भी व्यक्ति जिस दिशा से भी आए, आते वक्त उस बच्चे को ठोकर मारे। क्या करे? ये उपचार है। ये उपचार सुना तो सभा के अंदर बैठे हुए सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू निकलने लगे और सोचने लगे, क्या राजा ये उपचार करेगा या नहीं करेगा? लेकिन राजा क्या सोच रहा है, एक तरफ मेरा पुत्र है और एक तरफ पूरी प्रजा है। और राजा ने वो उपचार किया। उस नवजात शिशु के शरीर के अंदर, जिसका इतना कोमल शरीर है, और राजा ने आज्ञा दी, 3.5 करोड़ सार की सुइयां गर्म करके इस बालक के शरीर में चुभो दो और इसको बड़े चौराहे के ऊपर डाल दो। और आज्ञा दी कि आने जाने वाले लोग उसको ठोकर मारे। तो जब बच्चे को बड़े चौराहे के ऊपर डाल दिया गया, तो जो पापी आत्मा आते, अधर्मी आत्मा आते, बड़े जोर से ठोकर मारते। और जैसे ही बच्चा रोता है, उनको क्या होती है? प्रसन्नता होती है। लेकिन जो पुण्य आत्मा है, जिनके मन के अंदर दया है, उनको मालूम है राज आज्ञा का पालन तो करना, लेकिन मन में क्या है? दया। इसलिए ठोकर तो मारते हैं, लेकिन बिल्कुल धीरे से। अब वहां पर बच्चा वेदना को प्राप्त हो रहा है। और उस समय गौतम स्वामी ने वापस प्रश्न किया प्रभु से, हे प्रभु, एक नवजात शिशु जिसका शरीर इतना कोमल है, जिसको इतनी वेदना हो रही है, क्या वो बच्चा, इस वेदना से वो बच्चा तो मर गया होगा? प्रभु ने कहा, नहीं गौतम, वो बच्चा मरा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक उसके अशुभ कर्म शेष हैं। और अशुभ कर्म शेष होना, शरीर के अंदर कैंसर जैसा रोग हो जाए, शरीर में कीड़े भी पड़ जाएं, जब तक असाता वेदनीय का योग है, प्राण निकलने वाले। कई ऐसे मनुष्यों को देखा है, बिस्तर के अंदर सड़ जाते हैं, शरीर में टाटियां पड़ जाती हैं, घावों में कीड़े पड़ जाते हैं और सुबह शाम मौत को याद करते हैं। लेकिन जब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, उनको मौत भी मिलने वाली। तो गौतम ने प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या वो बच्चा, वो तो मर गया होगा? प्रभु ने कहा, नहीं गौतम, वो बच्चा अभी नहीं मरा, क्योंकि उसके अशुभ कर्म शेष हैं। तो उस समय प्रभु ने फरमाया, हे गौतम, उस बच्चे को, जो नवजात शिशु है, जिसके 3.5 करोड़ सार की सुइयां गर्म करके चुभोई, चौराहे पर डाल दिया, लोग उसको ठोकरे मार रहे हैं, उस बच्चे को जितनी वेदना हो रही है, उतनी वेदना गर्भ के जीव को पहले महीने में होती है। उतनी वेदना क्या होती है?
पहले महीने के अंदर इतनी वेदना होती है, दूसरे महीने में उसे 2 गुनी वेदना होती है, तीसरे महीने में 3 गुनी वेदना होती है, चौथे महीने में 4 गुनी, इसी प्रकार 9वें महीने के अंदर 9 गुनी वेदना होती है। तो हे प्रभु, गर्भ के जीव को बाहर निकलते समय, जन्म के समय कितनी वेदना? प्रभु ने कहा, हे गौतम, करोड़ गुनी वेदना होती है। हाँ, जन्मते समय करोड़ गुनी वेदना होती है, और उसी प्राणी के जब शरीर में से प्राण निकलते हैं उस समय करोड़ गुनी, करोड़ को करोड़ से गुना करना, करोड़ गुनी वेदना होती है। और प्रभु ने आगमों के अंदर फरमाया कि गर्भ के जीव को 9 महीने के अंदर कैसी स्थिति के अंदर वो गर्भ के अंदर रहता है। मैं कहूँ, आज थोड़ी सी गर्मी होती है, थोड़ा सा अंधेरा हो, थोड़ी सी गर्मी हो, हमें क्या होने लगती है? घबराहट। और जब गर्भ के अंदर थे वहां पर हवा, कहाँ पर हवा और कहाँ पर चांदना। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि देख अवस्था नरक की, वो अवस्था नरक से कम नहीं थी। जैसे नरक के अंदर ना हवा है ना प्रकाश है, अंधकार ही अंधकार, चारों तरफ वज्रमय दीवारें। नरक के अंदर क्या है? चारों तरफ वज्रमय दीवारें होती हैं। उसी प्रकार ऐसे अंधकार के अंदर हमारा जीव भी रहा, और कितनी बार रहा? अनंत बार। किसी को याद है? इसका मतलब हमें वेदना नहीं हुई? हुई, वेदना तो बड़ी हुई। और कैसी वेदना हुई? कहते हैं जब गर्भ के अंदर जीव होता है उस समय जब माता पसवाड़े पर सोती है, पसवाड़ा फेर करके सोती है, उस समय जीव को क्या लगता है, उस बालक को क्या लगता है कि 100 मन की सिल्ला मेरे शरीर के ऊपर रख दी। हमारे शरीर के ऊपर कोई 100 मन की सिल्ला रखे तो हमारी स्थिति क्या होगी? ऐसी वेदना गर्भ के जीव को होती है। इसलिए आप जानते हैं, जब साधु संत गोचरी लेने के लिए जाते हैं, प्रभु की आज्ञा है कि जो गर्भवती बहन है वो साधु के निमित्त से ना यदि बैठी है तो खड़ी नहीं होती, और खड़ी है तो बैठी नहीं, बैठी है तो बैठे बैठे बहराएगी, और खड़ी है तो खड़े खड़े। इसलिए जब वंदना करने के लिए बहन आती है उस समय भी साधु संत क्या कहते हैं कि झुकना नहीं। तो जब माँ पसवाड़े पर सोती है तो ऐसा लगता है 100 मन की शिला के नीचे वो दब गया है। और जब माँ बैठी हुई माँ खड़ी होती है उस समय क्या लगता है बच्चे को कि मुझे सूली के ऊपर चढ़ा दिया है। और जब माँ सीढ़ियाँ चढ़ती है उस समय ऐसे लगता है कि मुझे आकाश से नीचे फेंक दिया है। और जब पुराने जमाने के अंदर आप जानते हैं कि बहनें गट्टी घुमाती थी, चक्की चलाती थी, तो जब गट्टी चलाती है उस समय क्या लगता है मुझे कुम्हार के चाक के ऊपर चढ़ा दिया। कुम्हार को कभी देखा हो आपने कैसे घुमाता है अपने चाक को? तो जैसे ऐसे लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुम्हार के चाक पर चढ़ा दिया है। और जब बहन गर्भवती बहन झाड़ू निकालती है उस समय बच्चे को क्या लगता है जैसे वृक्ष के ऊपर, आम के झाड़ के ऊपर कैरी कैसे लटक रही है अदर, इसी प्रकार बच्चे को लगता है कि मैं लटक रहा हूँ। और जब माता रसोई बनाती है, रसोई घर के अंदर कैसे लगता है कि मुझे भड़भुंजे की भट्टी के अंदर जैसे अंगीठी के ऊपर मकिया सेकते हैं, मुझे उसके ऊपर सेक दिया गया है। और 9 महीने तक उल्टा लटकना। कैसे लटकना? उल्टा लटकना। और माता का मल और मूत्र बच्चे की नाक की डांडी के ऊपर से होकर के निकलता है। मैं कहूँ आज सामने थोड़ा सा दुर्गंधित पदार्थ हो, रास्ते से कहीं से निकल रहे हैं, कहीं पर दुर्गंध आती है तो क्या करते हैं हम लोग? हाँ, नाक को अच्छी तरह से बांध लेते हैं, और यदि थोड़ा सा स्थान हो तो सांस को भी रोक लेते हैं। और वहां पर 9 महीने तक ऐसी दुर्गंध के अंदर रहे और वहां पर दुख पाया, कष्ट पाया। इतने कष्ट के अंदर थे, इतने दुख के अंदर थे, इतनी पीड़ा के अंदर थे। और जब हम दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, हमें किसकी याद आती है? भगवान की। वहां पर भी भगवान को याद किया, आपने भी याद किया और हमने भी याद किया। उस समय भगवान के सामने हाथ जोड़े, भगवान के सामने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? हे प्रभु,
हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो, मुझे इस अंधकार से बाहर निकाल दो, मुझे इस गंदगी से बाहर निकाल दो। मैं वापिस कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा, पाप का कार्य नहीं करूंगा कि मैं वापिस ऐसे स्थान के अंदर आऊं। खूब हाथ जोड़े, खूब प्रार्थना की, अनु ने किया, विनय किया और प्रभु को थोड़ी दया आई। हे परमात्मा तुम्हारे नाम का सिमरन करूंगा, तुम्हारे नाम की स्तुति करूंगा, वापिस ऐसा कार्य करने वाला नहीं कि वापिस ऐसे स्थान पर आऊं। करते करते समय पूर्ण हुआ और भगवान को क्या आ गई? दया। भगवान को दया आई, कृपा आई और भगवान ने कृपा करके उस गंदगी से, उस नरक से क्या निकाल दिया? बाहर। लेकिन बाहर आए, बाहर की हवा लगी, दुनिया की हवा लगी तो सबसे पहले किसको भूल गए? भगवान को भूल गए। हाँ, भगवान को भूल गए। जो अपना था उसको तो भूल गए, जो सपना था उसको हमने गले लगा लिया। उस नरक जैसे दुख को, उस गर्भ के दुख को हम भूल गए। और बंधु याद रखना, यदि हम धर्म को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, अपने परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं तो यह जन्म और मरण एक बार नहीं कई बार हमने कर लिया है और इसी प्रकार करते रहेंगे। भगवान ने यही शिक्षा दी है। यदि बार बार गर्भ का दुख ना देखना चाहो, बार बार ऐसी पीड़ा को तुम नहीं भोगना चाहते हो तो किसको याद रखो? धर्म को याद रखो। इसलिए अंतिम के अंदर क्या कहा कि धर्म करो तुम प्राणिया, धर्म थकी सुख होय। धर्म करो तुम प्राणिया, धर्म थकी सुख होय। धर्म करंता जीवन दुखी न दीठा होय। यदि धर्म के अंदर हमारा जीव लग जाता है, हमारा मन लग जाता है तो माँ की गर्भ में आना नहीं पड़ता और ऐसे शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ पर आप हर रोज बोलते हैं, जहाँ पर जन्म नहीं, जरा नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, दुख नहीं, दारिद्र नहीं, जहाँ पर केवल सुख ही सुख है। तो ऐसे बंधुओं हम धर्म का आचरण करेंगे, धर्म का चिंतन करेंगे, भगवान के नाम का सिमरन करेंगे तो इस भव में पर भव में